पुलिस अधीक्षक के मुख्य मंच पर आने पर परेड द्वारा उनका स्वागत व अभिवादन किया जाएगा। परेड के द्वारा उपायुक्त महोदय से सलामी किया जाएगा। पुलिस उप महानिरीक्षक कोल्हान चैबासा का आगमन हो चुका है। उनके द्वारा हमारे सहयोग को सरकार से समर्पित करते हुए महोदया के साथ उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा और पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा साथ में परेड समादेष्टा मंसू को परेड निरीक्षण के लिए जाते हुए जिसकी अगुवाई पुअनी बिरबल हेम्ब्रम कर रहे हैं। महिला के नेतृत्व अब सुसज्जित वाहन चौथी प्लाटून की ओर बढ़ता हुआ जो गृह रक्षा वाहिनी की है और जिसकी अगुवाई पुअनी रवि नारायण झा कर रहे हैं। पुअनी रवि नारायण झा के द्वारा रक्षा वाहिनी के प्लाटून का नेतृत्व किया जा रहा है। 5वीं प्लाटून सहायक पुलिस महिला की है जिसकी अगुवाई प्रकाश मंडल कर रहे हैं। प्रकाश मंडल के द्वारा सहायक पुलिस महिला की टीम का नेतृत्व किया जा रहा है। सुसज्जित वाहन अब बैंड पार्टी जिसकी पर संपूर्ण परेड का निर्धारण हो रहा है उसके पास से गुजरती हुई और अब सुसज्जित वाहन छठी प्लाटून एनसीसी टाटा कॉलेज चाईबासा जिसकी अगुवाई वीर सिंह भूटिया कर रहे हैं। टीम है इसका नेतृत्व अनुष्का पांड्या द्वारा किया जाएगा। और 8वीं प्लाटून की ओर बढ़ता हुआ सुसज्जित निरीक्षण वाहन जो है संजीवनी बालिका उच्च विद्यालय पता हाथू का पूर्ति द्वारा किया जा रहा है। प्लाटून नंबर 9 का राजकीय कन्या उच्च विद्यालय चाईबासा की टीम है जिसका नेतृत्व स्थान के द्वारा किया जा रहा है। और अब सुसज्जित निरीक्षण वाहन 10वीं प्लाटून की ओर जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय सदर की है और जिसकी साथ निरीक्षण वाहन पर सवार और मुख्य अतिथि एवं आयु फाइलों के रूप में माननीय मुख्य अतिथि महोदया को अभिवादन करते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरने को तैयार। सलामी मंच की ओर आते हुए आप सभी जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। सलामी मंच से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम सलामी के पश्चात आगे बढ़ते हुए जिसका नेतृत्व पुअनी किया जा रहा है। और अब दूसरी प्लाटून सलामी मंच से गुजरते हुए महिला सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित जिला पुलिस महिला की जिसका नेतृत्व सलामी मंच से आगे बिरबल हेम्ब्रम के नेतृत्व में सलामी पश्चात आगे बढ़ते हुए बेहतरीन तेज काल कदमों के साथ। और अब चौथी प्लाटून गृह रक्षा वाहिनी सलामी मंच से गुजरते हुए जिसकी अगुवाई पुअनी रवि नारायण झा कर रहे हैं। बेहतरीन कदमों के साथ सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए और अब सलामी मंच से गुजरते हुए जिसकी अगुवाई पुअनी प्रकाश मंडल कर रहे हैं। करते हुए एनसीसी टाटा कॉलेज की टीम जिसका नेतृत्व वीर सिंह मुंदैया के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों में जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें दर्शक दीर्घा से। 8वीं प्लाटून संजीवनी बालिका उच्च विद्यालय जशमती पोटी के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए नंबर 9 राष्ट्रीय कन्या उच्च विद्यालय चाईबासा की है जिसका नेतृत्व
अगुवाई के द्वारा किया जा रहा है। 10वीं प्लाटून सलामी गन से गुजरते हुए जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की है और जिसकी अगुवाई रिया दास कर रही है। सभी से अनुरोध है कि पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। एक शतवीं कदमों के साथ कर्मचारीगण, गणमान्य नागरिक, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जोहार करती हूँ। आज हम सभी 74वें गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्र पर्व को मनाए जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह दिवस हर भारतीयों के लिए एक अभिमान का दिवस है। यह दिवस क्योंकि हमारे शहीद स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान के कारण ही हमारा अपना संविधान संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो जरूर मिल गई, परंतु तत्कालीन भारत उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान से संचालित हो रहा था। लगभग 2.5 वर्षों के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हुए चले आ रहे हैं। भारतीय संविधान के लागू होते ही हम सभी भारतीयों को बिना किसी लिंग, जाति, वर्ण के और बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। भारतीय संविधान बनाने का काम वर्ष 1946 के दिसंबर में ही किया जा चुका था। इस कार्य को पूरा किए जाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। बाबा साहेब ने ही संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सक्षम प्रस्तुत किया। अनंतः 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान लागू किए जाने के साथ ही भारतवर्ष विश्व के मानचित्र पर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत ही हम सभी भारतीयों को मतदान के द्वारा अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय नागरिकों के द्वारा मतदान से ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है तथा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार गठित होती है। गठित सरकार ही देश के विकास कार्यों को गति देने, विभिन्न योजनाओं को बनाने और राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कानून बनाने के लिए सक्षम होती है। हमारी सरकार ने भी आमजनों के लिए सुविधा मुहैया कराने और विकास के दौड़ में पीछे रह गए परिवारों को सहायता प्रदान किए जाने के लिए कृत संकल्प है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को एवं 18 से 19 तक की किशोरियों को आर्थिक सहायता के रूप में कुल 41,946 लक्ष्य के विरुद्ध 31,566 किशोरियों को योजना का लाभ दिया गया। शेष किशोरियों को भी जल्द ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वजन पेंशन योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला में 98,171 लाभुकों में से 79,996 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के तहत अनुमानित
9,200 दिव्यांगों में से 7,455 दिव्यांगों का इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारे जिला के विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,18,459 लक्ष्य के विरुद्ध 1,99,398 छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कुल 620 लाभुकों में से 209 लाभुकों को कुल 2,57,60,000 रुपया उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 70,140 किसानों में से पश्चिमी सिंहभूम जिला को प्राप्त आवंटन के अनुरूप कुल 10,000 किसानों को मुआवजा की राशि दिया गया है। शेष किसानों को जल्द ही लाभ दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला में वित्त वर्ष 2022-23 में जिला के विभिन्न विभागों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 81 किलोमीटर सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 49,660 योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिसमें 30,293 योजनाओं को पूर्ण किया गया। इस वित्त वर्ष में कुल 26 लाख मानव दिवस सृजन पश्चिमी सिंहभूम जिला में किया गया है। मनरेगा आकांक्षित जिला योजना एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा 150 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में 14,511 नए आवासों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 12,891 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत 504 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में 249 आवासों को पूर्ण कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,806 नए आवासों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 1,296 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। DMFT योजना के से चालू वर्ष में कुल 546 नई योजनाएं आरंभ की गई है। वन अधिकार अधिनियम के तहत जिले में अब तक 7,032 व्यक्तिगत दवा तथा 223 सामुदायिक दवा कुल 7,255 दवाओं का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि बहुल्य पश्चिमी सिंहभूम जिला के 5,740 किसानों को अनुदानित दर पर धान के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। रबी मौसम में रबी फसल को प्रोत्साहित किए जाने के लिए 3,619 किसानों को गेहूं के बीज उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही दलहनी फसलों प्रोत्साहित किए जाने के लिए 3,500 किसानों को बीज प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। जिला में कुल 3,500 मिनी किट का वितरण किया गया। उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 374 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। साथ ही सभी प्रखंडों में 36 किसान पाठशाला संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ सभी प्रखंडों में 144 कृषक गोष्ठी और जिला के अंदर 19 प्रशिक्षण आयोजित कर किसानों को कृषि तकनीक की जानकारी दी जा रही है। जिला नियोजनालय चाईबासा में जीवित पंजी में कुल 7,799 बेरोजगार युवक युवतियां
निबंधित है और वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 1152 युवक युवतियों को निबंधन किया गया है। आयोजित भर्ती कैंपों के माध्यम से कुल 380 युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पश्चिमी सिंहभूम जिला में बचपन अग्निकांड, सड़क दुर्घटना, चक्रवातीय तूफान के कारण कुल 376 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 1,37,98,200 रुपया के सहयोग राशि प्रदान किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मन की मुंडा परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाली पड़े पदों में 3 मन की 35 ग्रामों में मुंडा प्रधान की नियुक्ति की गई। JSLPS के तहत चालू वर्ष कुल 13,984 स्वयं सहायता समूह को 20,97,00,000 रुपए की चक्र निधि उपलब्ध कराया गया। जायका झिमड़ी योजना के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों 2001 किसानों को पंजीकरण, उनके साथ ड्रिप सिंचाई खेती की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही है। विशेष फसल के रूप में लगभग 25 किसानों के द्वारा स्ट्रॉबेरी एवं ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पेंशन योजना अंतर्गत 1,16,670 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 6,730 लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को 49,824 कंबल उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे 1,20,254 बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे जिला में जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा अंत्योदय योजना से 96,247 परिवारों को प्रति माह 28 किलो चावल एवं 7 किलोग्राम गेहूं 1 रुपया की दर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से कुल 70,336 लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम चावल 1 रुपया की दर से और 219 आदिम जनजाति परिवारों को डकिया योजना के अंतर्गत प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति माह मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में दाल भात योजना के अंतर्गत 22 केंद्र संचालित है, जिसमें लाभुकों को 5 रुपया के दर से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जंगली जानवरों द्वारा जान माल की क्षति एवं फसल बर्बादी से संबंधित मुआवजे का भुगतान उन्हें या उनके आश्रितों को तत्काल किया जा रहा है। चाईबासा पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं उग्रवाद नियंत्रण रखने हेतु निरंतर पेट्रोलिंग और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कई गिरफ्तारी किए गए हैं एवं हथियार भी बरामद किए गए हैं। झारखंड सरकार के उत्सव वर्धक एवं आकर्षित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पिछले 2 महीनों में माओवादियों के कुल 9 सदस्यों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। जिला पुलिस प्रशासन एवं पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर सुदूरवर्ती एवं घोर नक्सलवाद क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से मेडिकल कैंप का भी आयोजन, सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा विभिन्न आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया है।
जिसे आम जनता के आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। चाईबासा पुलिस द्वारा निरंतर माननीय जनप्रतिनिधियों, मानकी, मुंडा, डकवा एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कुरीतियां जैसे डैन प्रथा, नशाखोरी इत्यादि के प्रति जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति पहुंचाने के लिए 6 नए सुरक्षा कैंपों का निर्माण भी किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा आपके सदस्यों को समस्याओं का तुरंत निदान करने के लिए विगत दिनों आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर आपके समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल 3,76,845 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 3,68,279 आवेदन पत्रों का निपटारा किया गया। आप सभी से सरकारी कर्मी, पदाधिकारी, आम जानो चाहे वो जिस भी व्यवसाय में लगे हैं, से मेरा निवेदन है कि विकास के राह में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करते हुए उन्हें भी विकास की दौड़ में सहभागी बनाए। जिला अंतर्गत एक ऐसा भयमुक्त वातावरण तैयार करें जिसमें जिले के सभी नागरिक निर्भीक होकर क्षेत्र, राज्य एवं देश के विकास में सहयोगी बने। इस 26 जनवरी के पवित्र दिवस में आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने नागरिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों का भी दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे, क्योंकि जब हमारा समाज सुखी होगा तभी हम सभी सुखी होंगे। अतः हम सबों को यह दायित्व है कि आपसी सहयोग से हम अपने समाज को मजबूत बनाए, सुदृढ़ बनाए, तभी हम अपने जिला, राज्य, देश को सशक्त बना सकेंगे और तभी हमारे देश का चारों दिशाओं में विकास हो सकेगा। पुनः 74वें गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। विजय सिंह कुंडिया और यशमती बोईपाई की टीम है। बिगुल पर सचिन राठौर, सिंपल पर प्रिंस रंजन राठौर है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ की गंगा यही का हिमालय ठीक रहा। मांगीलाल गुप्ता +2 विद्यालय चाईबासा। शिक्षक श्री शागिन मुर्मू, थाना प्रभारी टोंटो, जो टोंटो क्षेत्र में के नक्सल अस्पताल चाईबासा। श्री महादेव महतो, आप मुख्य मंच के सामने आ जाएं। 147% उपलब्धि प्राप्त करने हेतु इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि 147। श्री विवेक कुमार पाड़ी, सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, श्री सैफुल्ला अंसारी, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग। श्री सुखलाल देवगम, अनुसेवी, जिला राजस्व कार्यालय चाईबासा, जिन्हें निर्देशों का अनुपालन ससमय करने पर प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। श्री सुखलाल देवगम। सुश्री तानिया शाह एवं 21-22 में
98% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। कुछ कार्य माननीय मंत्री महोदया के हाथों प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री उन्हें सम्मानित किया जाए और बच्चों की तरफ से उनके प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हैं। आकांक्षा सा की मम्मी और श्री सोलाराम चंपिया से अनुरोध है कि वो मुख्य मंच के सामने आएंगे। वो कोच आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र चाईबासा के कोच है। 61वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप 2022 दिल्ली में सेमीफाइनल खेलने पर सुश्री हीरामणि सिंह स्वागत करें। पूरे राज्य का नाम रोशन करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिला का नाम रोशन करने के लिए श्री राजेश किया है, अपने जिला का नाम गौरवान्वित किया है। इनकी उपलब्धि पर आज इस मंच से माननीय मंत्री महोदय के हाथों इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते अब हैं। श्री इनका भी काफी योगदान रहता है। पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के ये हमेशा समाज को एक नए दिशा में दिखाने का काम करते हैं। गब्बर सिंह हेमरम इनकी उपलब्धि को आज मंच के माध्यम से मंत्री चाईबासा उत्कृष्ट कार्य करने पर श्रीमती आश्रिता साहू इनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति कन्या छात्रावास में एक बेहतर व्यवस्था का निर्धारण कर छात्रा कुपोषण के विरुद्ध इन्होंने अभियान चला रखा है और कुपोषित बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा जारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें कुपोषण मुक्त करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। और इनके शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा श्री अतुल कुमार इनके द्वारा भी उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदया के हाथों जांच जरूरी है, परहेज जरूरी है और कोविड त्रासदी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग जरूरी है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति स्वास्थ्य विभाग की ओर से। झांकी में जो संदेश उसे जिले के जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयास आज संपूर्ण जिलावासी इस झांकी को लेकर के इस संदेश को ग्रहण करते हुए टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्षेत्रों में संज्ञा दीदी के माध्यम से टीबी रोग के रोगियों का पता लगाया जाता है। समय समय पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। दवा एक पूरा अवश्य ले स्वास्थ्य के माध्यम से जिला प्रशासन को कराया जाता है और लोगों सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं ऑनलाइन शिक्षा की अवधारणा को प्रदर्शित कर रही है। वर्तमान में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, उसी का यह उदाहरण है स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास विद्यार्थियों को ऑडियो एवं विजुअल सामग्रियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। कभी भी कहीं भी के तर्ज पर संचालन किया जा रहा है और शिक्षा विभाग के ठीक पीछे मुख्य मंच के समीप समाज कल्याण विभाग है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। समाज कल्याण विभाग अब झारखंड राज्य की लाखों किशोरियों की उम्मीदों को लगेंगे पंख। करीब 9 लाख किशोरियों को मिलेगा लाभ, जो कि सारे योजना लेकर आई है सेना। शिक्षा पर जो बाल विवाह प्रथा का अंत और महिला सशक्तिकरण के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरियों की शिक्षा के लिए मिलेगी कुल 40,000 रुपए की सहायता। अधिक कि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मुख्य मंच के समीप पेयजल एवं स्वच्छता विजन पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की झांकी। जल जीवन मिशन के तहत हर
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत ठोस, तरल एवं प्लास्टिक कचरा आदि का निबंधन तथा गैस का यह प्रदर्शन सरकार की एक ऐसी पहल जिसके तहत घर घर पहुंचेगा शुद्ध उत्तम रहे। मुख्य मंच के समीप कृषि विभाग किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि विभाग एवं आत्मा चाईबासा की ओर से समेकित कृषि प्रणाली को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक से खेती से संबंधित मॉडल को दिखाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसान कृषि के साथ साथ बागवानी दिशा में एक नई पहल ग्रामीण स्तर पर कृषि क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय को दोगुनी कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सरकार का अनोखा प्रयोग और पहल, जिससे लाखों ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। मुख्य मंच के समीप झारखंड राज्य सरकार अंतर्गत JSLPS के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। महिलाओं के समूह को वित्तीय समावेशन कर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपनी आजीविका के लिए खेती बाड़ी स्वतंत्र होती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना द्वारा हड़िया के व्यवसाय से महिलाओं को हटाकर सम्मानजनक व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं को अधिक लाभ दिलाने के वाले फसल स्ट्रॉबेरी, लाह, तसर की खेती करवाई गई है। स्वयं सहायता समूह को जागरूक कर सामाजिक कुरीतियों, हिंसा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि JSLPS द्वारा पलास ब्रांड के माध्यम से समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार यही लोकल है जी, पवन नजारा नहीं देख रहे हैं। और मानदेय की थाप झारखंड आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन पर आधारित है। बिरसा मुंडा के आंदोलन को हम गुणगान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है महान क्रांति। इस आंदोलन का नेतृत्व खुद बिरसा मुंडा ने ही किया। जागीरदारों द्वारा खुदकटी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियां, बढ़ती बेकारी एवं इस विद्रोह के प्रमुख कारक थे। 15 नवंबर 1875 में जन्मी बिरसा मुंडा को लोग आज भी भगवान मानते हैं। वो सामान्य से बिरसा मुंडा ही नहीं बल्कि धरती के आवा कहलाने वाले महान व्यक्तित्व हैं। बिरसा मुंडा जिसका अर्थ है धरती आवा, इस धरती के पिता। यह आंदोलन चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भू राजस्व संबंधी समस्या का समाधान किया गया। बिरसा मुंडा ने 1894 के आसपास लगभग 60,000 पुरुष एवं महिलाओं को इकट्ठा किया और संगठन बनाया, जिसकी झलक आप इस झांकी में देख रहे हैं। और इस वक्त बिल्कुल मुख्य मंच के पास से गुजरता हुआ यह झांकी मात्र 25 वर्ष की आयु में इस महान क्रांतिकारी ने ब्रिटिश समाज को भारत देश से उखाड़ फेंकने के लिए महत्वपूर्ण विद्रोह किया। बिरसा मुंडा विद्रोह महज एक विद्रोह ही नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी स्वायत्तता एवं उनके अधिकार के लिए संग्राम था। हम धन्य हैं बिरसा मुंडा के इस पावन धरती पे हम लोग योजनालय चाईबासा में बेरोजगार युवक युवतियों को जो नौकरी की तलाश में हैं और जिनकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी है, वे अपना निबंधन शाखा में जाकर कर सकते हैं या झारखंड सरकार के वेबसाइट रोजगार nic.in में जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा भी नियोजन अधिनियम 2021 के आलोक में करवा सकते हैं। नियोजनालय में महिंद्रा प्राइड के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है। कार्यालय और इस मंच के माध्यम से एक अपील कि सभी जो युवा शिक्षित बेरोजगार है वो जिला नियोजन कार्यालय में अपना नियोजन अवश्य कराएं और सरकारी योजना प्राप्त करें। मुख्य मंच के समक्ष आपके इस विभाग को देखें और बहुत जरूरी है सड़क सुरक्षा, तभी होगी जीवन रक्षा। परिवहन विभाग की ओर से यह झांकी ये संदेश है
कि अपने जीवन को सुरक्षित करना हो, अपने परिवार को सुरक्षित करना हो, तो जब भी सड़क पर निकले, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने गाड़ी से संबंधित दस्तावेज हमेशा अपने। और अब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला ग्रामीण विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। और ग्रामीण विकास के तहत ही मनरेगा के तहत गांव में निवास करने वाले प्रत्येक जॉब कार्ड पर 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। साथ ही अपने रोजगार को अपने अच्छा साधन भी है। हरित क्रांति लाने के लिए एक पहल बागवानी की तरफ से, जहां पर जल कुंड से लेकर उन्हें स्वस्थ पौधे भी मुहैया कराए जाते हैं, ताकि रोजगार के साथ साथ अपने जीवन के हर प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखा जा सके। और ये झांकी मुख्य मंच के पास आप देख रहे हैं कि जिससे बहुत सारी योजनाएं जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनाएं इसके साथ इस विभाग में समाहित है। बिरसा हरित ग्राम योजना एक महत्वपूर्ण योजना से गांव को और हरा भरा करने का कार्य किया जा रहा है। और मुख्य मंच के पास इस समय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की एक और पहल है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लोगों के लिए। यह योजना वरदान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जिसके अंतर्गत लाभों का चयन ग्राम स्तर पर किया जाता है और साथ ही उनके अपने खाते में राशि दी जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना जिसका हम लोग लाइव देखेंगे। यह जिला पंचायत